अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद फिर बात करते हैं। फहाशी है, पता नहीं आपकी नजर में फहाशी होगी। मैं ये ईमानदारी से एक बात कहना बिल्कुल सही कहा। मैं एक बहुत गुनाहगार इंसान हूं, लेकिन मैंने नरगिस का डांस जब देखते थे हम लोग, तो इतनी ही आंखों में आंसू आ जाते थे वो इस किस्म की परफॉर्मेंस से। ऐसी है वहां पे कोई जी आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई है। जो साहिब है इनका नाम डॉक्टर उमर आदिल साहब है और ये एक आर्थोपेडिक सर्जन हैं और ये एक मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं, लेकिन बड़ी ही मुतनाज़ पर्सनैलिटी हैं। और ये इनके गाहे बगाहे कोई ना कोई ऐसी बयानात, अपनी बयानात के जद में कभी खुद भी आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें इनकी सामने आती रहती हैं। गालिबन गुज़िश्ता साल इन पर ऐसे ही ख़वातीन के मुतालिक बयान देने पर इन पर जो है वो FIR भी दर्ज हुई और जेल की हवा भी खा चुके हैं। तो ये वो माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं और मीडिया पर्सन भी हैं और मुतनाज़ पर्सनैलिटी हैं और ये मिक्स पर्सन भी हैं। वो जो मर्द होते हैं ना जिनमें अपोजिट जेंडर के भी जरासीम पाए जाते हैं, जो चमक छल्लो होते हैं, ये उस कबील में से है। इनका पहनावा, इनका चलावा, इनका खाने और इनके जो स्टाइल हैं गुफ्तगू के, वो मिक्स हैं थोड़े से, जिनमें से दोनों की शबात नजर आती है। तो इन्होंने, इनका बयान आपने सुना। इनको जो एक पाकिस्तान की साबिक अदाकारा हैं, डांसर हैं, अब तो वो इससे ताइब हो चुकी हैं, उनके डांस में इनको जो है वो रोना आता है डांस देख के, और उनमें इसमें रूहानियत नजर आती है। और ये इनके जनाब, और जो जिनको उसमें फहाशी नजर आती है, उनकी अपनी आंखों में फहाशी है। ये इनके फूल हैं जो इन्होंने माशाल्लाह गिराए हैं अपने। तो ये एक वही बात है कि वाशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। उल्टा डांस में इनको जनाब रोना आता है, डांस में इनको रूहानियत नजर आ रही है। रूहानियत पूरे दीन में इनको कहीं नजर नहीं आई, ना कुरान में, ना हदीस में, ना रोजे में, ना नमाज में, ना हज में, ना तिलावत में। इनको नजर आई रूहानियत नरगिस के डांस में। क्या कहने इनकी सोच के। और फिर उल्टा कहते हैं जिनको उसमें फाशी नजर आती है, उनकी नजर में फाशी है। हमें ऐसी फाशी मंजूर है, हमें ऐसी फहाश नजरें ठीक है कि जिनको डांस में जो है वो रोना आ रहा है। डांस, हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि सर्जन है कि वो बड़ा जोर लगा के और कह लें कि उछल कूद करके डांस करती हैं, शायद इसलिए रोते हों कि इसकी हड्डी ना टूट जाए। वगरना डांस जो है वो शरीयत में तो एक बुरी चीज है, हमारे दीन इस्लाम की तो तालीमात के खिलाफ है। और अगर रोना आना चाहिए तो आपको कुरान सुन के रोना आना चाहिए। कुरान क्या कहता है? वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम मिम्मा अरफू मिनल हक़, कि वो तो कुरान की आयत सुन के रोते हैं। और ये डॉक्टर साहब किबला, ये जो है वो नरगिस का डांस देख के जो है इनको रोना आता है और उसमें रूहानियत का अंसर मौजूद होता है। न जाने कौन सी रूहानियत इनके यहाँ क्या चीज है। रूहानियत इनके यहाँ किसको कहते हैं? रूहानियत पता नहीं, इनको कपड़ों के अंदर से चीज नजर आने वाली को रूहानियत कहते हैं या क्या भला इनके यहाँ क्या डेफिनेशन है रूहानियत की, हमें इसका इल्म नहीं है। बारकैफ तो ये वो साहिब हैं और जिनको इन्होंने अपनी अहलिया को भी छोड़ दिया है। अब शायद उसके बाद जो है वो खवातीन की तरफ मुतवज्जो होते हैं, जाहिर सी बात है। अपनी अहलिया को भी छोड़ दिया और उसके बाद उनसे मुलाकातें करते हैं। एक पॉडकास्ट में एक पॉडकास्टर साहब ने जब इनसे पूछा कि आपने अपनी अहलिया को तलाक दे दी है, अब उसके बाद भी फिर वो आपसे मिलती हैं, तो वो तो आपके लिए नामहरम नहीं है? तो कहते बिल्कुल नामहरम है और आप भी मेरे लिए नामहरम है। उस मर्द से कह रहे हैं जिनका नाम गालिबन हमजा रहमान है, उनसे कह रहे हैं कि आप भी मेरे लिए नामहरम है। तो ये तो इनका माशाल्लाह एक अप्रोच, मेंटल अप्रोच है, मेंटल लेवल है, ये इनकी सोच है कि एक मर्द से कह रहे हैं कि आप भी मेरे लिए क्या है? नामहरम है। लिहाजा लॉजिक क्या साबित हुई कि वो जो साबिका बीवी है वो भी मेरे लिए क्या है? अब उससे भी, जब इस तरह मैं आपसे मिल सकता हूं, आपके साथ बैठ सकता हूं, तो उसके साथ भी मैं बैठ सकता हूं, मिल सकता हूं। तो बारकैफ ये इनका एक जो कह लें कि एक जो उन्होंने शोशा छोड़ा है, ये कतन जो है भूंडी सी बात है और भूंडी सी एक कह लें कि एक अक्लमंद बंदा भी ये नहीं सोच सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसके डांस में आपको रूहानियत नजर आती है और आप रोते हैं, वो डांसर साहबा हज कर चुकी हैं, तौबा कर चुके हैं इस काम से। उन्होंने तो गुनाह समझ के तौबा कर ली है, वो फिर आपको जो है उसमें नूर नजर आ रहा है, रूहानियत नजर आ रही है, आप उसको देख देख के रो रहे हैं। तो बारकैफ तो यही कहूंगा कि इस पर अफसोस ही किया जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अल्लाह समझ अता फरमाए। और ऐसे जो है वो छलावे किस्म के मर्द जो वो आम आपको नजर आएंगे, जिनके अंदर जो है वो ये जरासीम होते हैं और जो उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं, उल्टे उल्टे बयानात और अपने बयानात की जद में भी आ जाते हैं। बारकैफ एक पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर आदमी हैं, इनको सेंसेबल बात करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो तज़हीक का सबब बने, अपनी भी, दीन इस्लाम की भी और मुआशरे में भी आपके हैं। एक अपना वक़ार बनाना चाहिए। गलत बातें करके और अजीब सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके शोहरत लेना ये कोई कमाल नहीं है। बात अगर आपको अल्लाह ने एक मीडिया तक अप्रोच दे दी है तो आपको ठीक बात करनी चाहिए, शरीयत से इनहराफ
خلاف نہیں کرنا چاہیے. تو بارک ہم ان کے بیان کو کہ ان کو نرگس صاحبہ کے ڈانس دیکھ کر جو ہے وہ رونا آتا ہے, روحانیت نظر آتی ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. قطعاً غلط سوچ ہے, قتل جو ہے وہ ایک غلط اپروچ ہے. ایسی اپروچ سے توبہ کرنا چاہیے. ڈانس ہی ہے, غلطی ہے, ہم اس کو جو ہے وہ غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتے. اگر یہ اب بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ بری عقل و دانش ببایت گریز, کیسی عقل مندی پر پھر رونا ہی چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. والسلام.